हेलो आप सभी को। आज परसेंटेज की बातें करते हैं। देखो परसेंटेज क्या होता है, एनीथिंग आउट ऑफ 100। ठीक है, मान लो ये मेरा परसेंटेज है। देखो परसेंटेज कैसे याद रखना है यार, PER। ठीक है, और CEN जो होता है इसका मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ आउट ऑफ 100 उसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आउट ऑफ 100 वो होता है हमारा परसेंटेज के टर्म में। ठीक है, और एक जो टर्म होता है वो होता है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, एक जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे कि मान लो जब कभी हम लोग का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो एग्ज़ाम के वक्त क्या होता है, मान लो अगर वो 20 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो हमको अगर आता है 15 मार्क्स। ठीक है, तो वो अगर 15 आता है आउट ऑफ 20, तो ये जो आता है ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होता है। ठीक है, अगर इसी को हम परसेंटेज वैल्यू में लिखते हैं, इसको क्या होता है बेसिकली 15/20 इंटू हम लोग इसको 100 कर देते हैं। ठीक है, मान लो अगर 15/20 है, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब ये क्या है, अगर इसको हम लोग परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं तो इसको क्या करते हैं हम लोग बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होता है, 5 3 15, 5 4 20, 4 25 जा 25 इंटू 3, ये जो होता है इसका वैल्यू होता है आपका 75%। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली परसेंटेज आपका। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन वो A/φ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा परसेंटेज में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये मेरा परसेंटेज कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो बिफोर स्टार्टिंग परसेंटेज, परसेंटेज का ना कुछ कुछ ना नियम होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे एक होता है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, कुछ कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होता है, इसको याद रखेंगे हम लोग तो परसेंटेज तो हम लोग का ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, मान लो ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2, इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं 50%। ठीक है, अब आता है अगर अगर ये मेरा 1/3 है, इसका परसेंटेज वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा 33.33%। अगर मेरा 1/4 है, ठीक है, इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 25%। अगर मेरा 1/5 है तो 1/5 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 20%। अगर होता है 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 16.66%। 1/7, ठीक है, 1/7 जो होता है इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है, इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 14.28। अब आता है मेरा 1/8 जो होता है इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5। ठीक है, अब आता है 1/9 जो होता है इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 9 सॉरी 11.11। ठीक है, अब आता है 1/10 जो होता है इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 10%। कोई भी हो, ये जो पार्ट है इसको हम लोग को याद रखना है। ठीक है, इस बाद आने वाला जो समय है, आने वाला जितना भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, सब इसी का खेल है, सब इसी का खेल से बनने वाला है। इतना याद रखना हमेशा। ठीक है, मान लो कोई भी जैसे हमारा परसेंटेज होता है, ठीक है, तो परसेंटेज जो होता है इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, परसेंटेज जो होता है वो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होता है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है, अगर बोला गया, ठीक है, बोला गया ये मेरा H/V जो है ये मेरा फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, और एक जो होता है वो होता है मेरा परसेंटेज फॉर्म जो होता है वो उसको होता है आपका A परसेंटेज होता है, या तो ये X परसेंटेज होता है, या तो ये Y परसेंटेज होता है। ठीक है, अब देखो आने वाले समय में हम लोग कैसे करते हैं, मान लो अगर कोई भी चीज़ मोर देन होता है। ठीक है, मान लो कोई भी चीज़ जैसे जैसे कोई भी चीज़ 25% मोर है, अगर आपका कहीं वहाँ पे लिखा है 25% मोर। ठीक है, तो 25% का हमको वैल्यू देखो, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे, 25% जो होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अगर 1/4 है, इसको अगर वो +1 कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 5/4। ठीक है, ये बस एज आप नॉलेज के लिए आप देखो, आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि इसे आगे कैसे करते हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कोई एग्ज़ाम हुआ हमारा। ठीक है, मान लो कोई एग्ज़ाम हुआ हमारा। अब इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि दो बच्चे रहते हैं। ठीक है, मान लो एक ए बच्चा है और एक बी बच्चा है। ठीक है, मान लो 100 है टोटल मार्क्स, जिसमें ए को मिलता है 7, ए स्कोर करता है 7, ए स्कोर करता है 80 और बी स्कोर करता है 60। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि ए कितना परसेंटेज लाया तो इसका वैल्यू होता है 80 आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर आपको बोला जाएगा बी कितना परसेंट लाया, तो बी जो है ये कितना परसेंट लाया, ये होता है बेसिकली 60 आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर इसको हम लोग परसेंटेज वाइज चेक करेंगे तो क्या होगा बेसिकली 80%, 80 आउट ऑफ 100 इंटू 100 कर देंगे इसको परसेंट, क्योंकि ये मेरा फ्रैक्शन फॉर्म में हुआ है, हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। ये मेरा कोई भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 15/20 होता है। ठीक है, अब ये मेरा 15/20 होता है, और अगर इसको फ्रैक्शन परसेंटेज फॉर्म में अगर चेंज करना रहता है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम देखो,
अब देखो यार, ये B% हुआ, ठीक है। तो B% क्या होता है, B% कितना निकला, B कितना परसेंटेज लाया, 60/100। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है इसको हम लोग बोलते हैं 60%। अब देखो, अब आने वाले समय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगर, है ना, मान लो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए स्कोर ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ठीक है। अगर ऐसा पूछा गया तो देखो ए है, बी है, ठीक है। ए कितना ज़्यादा है, 20 है, देखो कितना कितना ज़्यादा बी है, ये देखो 20 है। तो कुछ नहीं यार, 20 को 60 से आप माइनस कर दो, कितना हो गया, ज़्यादा है, देखो 80 माइनस 60 कर दो, डिवाइड बाई 80 कर दो, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये होगा आपका 20/80 इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, इसको हटाओ 1/4, है ना, 1/4 हुआ, 1/4 इंटू 100, 1/4 का देखो यहाँ पे वैल्यू कितना है, 1/4 का यहाँ पे वैल्यू है 25%। तो इसका मतलब ये 25% ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पे लग जाएगा एज का जो स्कोर है इज व्हाट परसेंट ऑफ बीज स्कोर, ठीक है। तो कुछ नहीं यार, ए कितना है, ए का वैल्यू है 80, बी का वैल्यू है वाट परसेंट, देखो ए है, ए का वैल्यू निकालने बोला वाट परसेंट ऑफ बी, तो 80 डिवाइड बाई 80, ए है, ए का वैल्यू दिए 80 और कितना परसेंट है बी का, तो मतलब बी का नीचे लग दिए, इंटू 100 कर दिए हम इसको, ठीक है। ये गया 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, देखो 1/3, ठीक है, 4/3 हुआ, है ना, 4/3 इंटू 100, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 1/3 इंटू 4 लिख सकते हैं, है ना। हमको पता है 1/3 का परसेंटेज फॉर्म हो जाता है, ये 33.33 होता है। हम क्या करते हैं, इसको 33.33 इंटू 4 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होता है 4 3 जा 12, 2 कैरिंग 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 3 कैरिंग 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 3 कैरिंग 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 133.32 होता है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे देख लो, अगर कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन अगर आपका इंक्रीज़ होता है, ठीक है, क्वेश्चन जो होता है आपका, जो हमारा क्वेश्चन आता है, ये ऑलवेज हमको परसेंटेज में दिया रहता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये परसेंटेज को ना पहले ना फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं, फिर इसको या तो मोर करते हैं या तो इसको लेस करते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मान लो, है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, और कुछ कुछ चीज़ होता है, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है प्राइस कंजम्पशन वाला, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन करोगे आप, तो ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो हमारा प्राइस रहता है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ रहता है। जो हमारा कंजम्पशन रहता है, कंजम्पशन क्या होता है, जिसको हम लोग खाते हैं कोई भी चीज़ जो हम लोग खा रहे हैं, तो ये हमेशा या तो ये बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली ये जो है कंजम्पशन होता है, ये आपका क्वांटिटी को डिपिक्ट करता है, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी क्या क्या आता है आपका, या तो आपको ग्राम होगा, या तो किलो होगा, या तो लीटर होगा, ठीक है, या तो टर्न होगा, इस वे में, ठीक है। और प्राइस और कंजम्पशन जो होता है वो हमेशा एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, ठीक है। अगर प्राइस इंटू कंजम्पशन अगर 1 है तो एक्सपेंडिचर भी 1 होना चाहिए, अगर प्राइस इंटू कंजम्पशन अगर 2 है तो एक्सपेंडिचर भी आपका 2 होना चाहिए, ठीक है। और इसको अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो होता है मेरा, और एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, उसको हम लोग बोलते हैं सेविंग, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब जितना हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़े, देखो कॉन्सेप्ट हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग पहले पढ़े थे कि परसेंट किसको बोलता है, परसेंट क्या होता है, एनीथिंग आउट ऑफ 100, ठीक है। हम लोग वो एग्ज़ाम वाला एक आइडिया लिए थे कि फ्रैक्शन में हम लोग को मार्क्स मिल जाए, 20 मार्क्स का पेपर रहता है, 15 मार्क्स आता है, तो इसको हम लोग 15/20 बोलते हैं। लेकिन जब इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोलते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये हमारा 75% होता है, ठीक है। तो हमको पता चला कि कोई भी चीज़ जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मेरा यहाँ पे पढ़े थे हम लोग कि 25% मोर मतलब 1/4 हुआ, 1/4 को अगर +1 कर देंगे तो यहाँ लिखा रहेगा। सिमिलरली देखो, यहाँ पे अगर 25% लेस बोलता है तो इसको क्या करेंगे, 25% का वैल्यू पता है 1/4, इसको -1 कर देंगे तो ये हो गया 3/4,
ठीक है, ये हो जाएगा। देखो अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ये सिनेरियो लिया था, ये मेरा टोटल मार्क्स था 100, ए में एज 80% ला, ए 80 मार्क्स लाया, बी 60 मार्क्स लाया, तो कितना परसेंट लाया ए लाया आपका 80%, बी कितना लाया 60 लाया, ए बी से कितना ज़्यादा कितना बड़ा है, देखो 80 माइनस 60 करके हम लोग निकाले थे। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन को फिर उसको मोर लेस करके खेल खेलते हैं, वो हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्राइस इनटू कंजम्पशन का जो वैल्यू आता है वो होता है आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस जो होता है वो हम लोग इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ लिखते हैं, कंजम्पशन जो होता है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ केजी, क्वांटिटी को हम लोग डिपिक्ट करते हैं जो कि आपका इन टर्म्स ऑफ केजी रहेगा, लीटर रहेगा, टन रहेगा, वैसे प्रेजेंट रहेगा। अगर मेरा प्राइस इंटू कंजम्पशन 1 है तो एक्सपेंडिचर भी हमारा 1 होना चाहिए। अगर मेरा प्राइस इंटू कंजम्पशन 2 है तो ये भी मेरा 2 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर एक होता है हमारा सेविंग। ठीक है, आने वाले समय में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो अब हम लोग क्वेश्चंस क्या आता है, यहाँ से आपको यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ अ नंबर 1206 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 134। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे एज पर क्वेश्चन लिखते हैं हम 1/3 ऑफ, क्या लिखा हुआ है, नंबर क्या है 1206, यहाँ पे 1206 लिख देते हैं। इज़ का मतलब होता है इक्वल टू, इज़ व्हाट परसेंट, हमको परसेंटेज नहीं पता तो इसको हम क्या करते हैं ए परसेंटेज लिख देते हैं, ए परसेंटेज ऑफ 134 कर देते हैं। ठीक है, अगर इसको इससे काटेंगे तो क्या होगा, इस अगर 1/3 जो होता है 1/3 का मतलब होता है 1206 इज इक्वल टू ए परसेंट मतलब क्या होता है एनीथिंग आउट ऑफ 100, तो ए आउट ऑफ 100 इंटू 134 कर देते हैं। ठीक है, 3 1 या 3, 3 4 या 12 इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, 402। ठीक है, यहाँ से हमको पता चला 402 डिवाइडेड बाई 134 इंटू 100 इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर इसको काटेंगे 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, देखो हमको ये 201 और 67 पता चला। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको नहीं पता चले, एक काम करते हैं कि 7 जो है को कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो कि लास्ट डिजिट जो होता है वो आपका 1 आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो एक काम करते हैं 67 जो है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 3 21 को 1 कैरिंग टू 6 3 18 19 20, देखो 201 आया तो 67 इंटू 3 आ गया, तो 3 इंटू 100 जो होता है इसका वैल्यू हो जाता है 300 इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखो आई होप आप लोग को सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोला व्हाट परसेंट, देखो 1/3 ऑफ अ नंबर इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ इतना, तो 300% ऑफ 134। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो आता है ये क्या लिखा हुआ, इन एन एग्जामिनेशन ए गोट 25% मोर देन बी गोट 10% लेस देन सी गोट 25% मोर देन डी, इफ डी गोट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500 देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इज। कुछ नहीं करना है यार, देखो जब कभी भी ऐसा रहेगा ना, आप क्या करना, ए लिख देना, बी लिख देना, सी लिख देना और डी लिख देना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन एग्जामिनेशन ए गोट 25% मोर मार्क्स देन बी। 25% का वैल्यू देखो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, 25% का वैल्यू होता है 25% का वैल्यू होता है 1/4। अगर यहाँ पे मोर बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, देखो ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या बोला है, मोर, ए इज़ 25, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए गॉट 25% मोर, 25% का वैल्यू होता है 1/4, 1/4 प्लस 1 करेंगे तो ये मेरा क्या होगा 5/4। तो यहाँ पे एज पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ए इज़ 25%, ए इज़ मोर मतलब ए का वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू कौन सा है 5 है, तो 5 का वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं पहले, और ये मेरा 4 का वैल्यू आ गया, ए इज़ 25% मोर देन 4, 25% मोर देन बी हो गया। अब आता है सी का वैल्यू बी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, बी इज़ 10% लेस देन, बी इज़ 10%, बी स्कोर, बी गॉट 10% लेस मार्क देन सी, तो बी और सी का वैल्यू है। ठीक है, तो 10% का वैल्यू आता है 1/10, 1/10 को अगर हम -1 करते हैं तो ये मेरा आता है 9/10। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी इज़ लेस बोला है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस बोला है तो बी का वैल्यू नीचे वाला वैल्यू आ गया। अब आता है आपका डी, सी गॉट, ठीक है, सी गॉट 25% मोर देन डी। ठीक है, सी गॉट 25% मोर देन डी, तो 25% का वैल्यू हमको पता चला 1/4, मोर में +1 तो 5/4 आया। तो किसको ज़्यादा मिला, सी गॉट मोर बोला है तो मोर वाला वैल्यू का क्या है 5 है, तो ये 5:4 हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ डी गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500 देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इज़। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ डी गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500 देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इज़। एक काम करते हैं, देखो तो देखो यहाँ पे हमको ये मिल गया, तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन वाइज लिख सकते हैं, ए बाई बी का वैल्यू कितना हो गया 5/4। ठीक है, देखो बी बाई सी का वैल्यू कितना हो गया, बी बाई सी का वैल्यू हो गया 9/10, और सी बाई डी जो है इसका वैल्यू कितना आ गया 5/4।
ठीक हो। तो हमको हमको यहाँ पे क्या बोला गया है कि डी का वैल्यू दिया गया है, हमको ए का वैल्यू निकालना है। हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ए बाई बी इंटू बी बाई सी करते हैं इंटू सी बाई डी करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमको क्या पता चलता है, बी बी कटता है या सी सी कटता है, बचा मेरा ए बाई डी। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे अगर सबको मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या होता है, 5/4 इंटू 9/10 इंटू 5/4 हो गया ये आपका। 5 × 5 5 × 2 = 10, तो इसका मतलब हो गया 45 आउट ऑफ 4 × 4 = 16 16 × 2 = 32। यहाँ पे हमको क्या पता चला, ए बाई बी का जो रेशियो है 45:32 है। ठीक है, 32 है। हमको क्या दिया हुआ है, डी का जो, सॉरी ए बाई डी जो है ना, ये मेरा डी है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो डी को 320 मार्क्स, मतलब डी को जो है इसका वैल्यू 32 यूनिट्स जो है यहाँ पे इसका वैल्यू है 320। हमको बोला गया है ए का वैल्यू निकाले, तो देखो 32 को आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 320 हो जाएगा 10 से, तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर वाला को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर आ जाता है आपका 450। यह आपका आंसर 450, तो देयरफॉर 450 आपका आंसर हुआ। और एक क्वेश्चन आता है, देखो इफ़ 80% ऑफ ए इज 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए देन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, देखो 80% 80/100, ठीक है, इंटू ए कर देते हैं इज इक्वल टू 50% 50/100 इंटू बी कर देते हैं। ठीक है, और ठीक है ये कर देते हैं, इसको अगर काटो, ये कटा ये कटा, तो अगर इसको देखेंगे तो 8/5 इज इक्वल टू बी बाई ए का रेशियो आएगा। देखो ये 0 0 यहाँ पे कट जाएगा, तो 8/5 इज इक्वल टू बी बाई ए का रेशियो आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या मैंशनड है, बी इज इक्वल टू x%, एक्स का परसेंट का मतलब परसेंट मतलब कितना है, x/100 इंटू ए हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना है, देखो 8 यूनिट है, एक्स का वैल्यू हमको नहीं पता, एक्स कर देते हैं यहाँ पे आउट ऑफ 100 कर देते हैं इंटू 5 क्या है, ये मेरा 5 यूनिट है। ठीक है, अगर इसको देखोगे 5 × 5 5 × 2 = 10, ये इधर 20 इधर गया, तो 8 × 2 = 16 160 इज इक्वल टू एक्स। देखो एक्स का वैल्यू कितना है, देखो बी इज इक्वल टू x% ऑफ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स हो गया 160। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये क्या लिखता है यहाँ पे, if 30% of A is added to 40% of B and the resultant is 80% of B। देखो यार इसमें कुछ नहीं करना है, देखो 30% of A इसका मतलब होता है 30/100 इंटू ए, ये क्या बोला यहाँ पे, एडेड टू मतलब प्लस कर दो 40% ऑफ B, 40/100 इंटू बी कर देते हो। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, 80% ऑफ 80%, 80/100 इंटू बी। देखो ये सारा का जो, ये सारा का जो सारा है ना, सारा के सारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये जो है सारा के सारा आपका डिनोमिनेटर सेम है, कोई नहीं। ठीक है, अगर सब जब कभी भी सारा डिनोमिनेटर सेम होगा तो कुछ नहीं करना है यार, सिंपली ऐसे लिख देना 30/a प्लस 40/b इज इक्वल टू 80/b। ठीक है, तो 30/a क्या हो जाएगा, 30/a इज इक्वल टू 40/b हो जाएगा, ये 40 40 कटेगा, और हमारा 3/4 जो हो गया ये मेरा B/A का रेशियो आ गया। ठीक है, मतलब B का वैल्यू हो गया 3 यूनिट, A का वैल्यू हो गया 4 मिनट। अब बोला गया है, देखो व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, हमको नहीं पता, हम बोलते हैं A% ऑफ A इज इक्वल टू B। ठीक है, A% हमको नहीं पता, A/100 ऑफ मतलब इंटू ए का वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 3, 4 को इससे काटोगे तो क्या 4 2 8 4 5 20, ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू आ गया आपका 75, तो यह आपका ए का वैल्यू 75 हो गया। देखो अब देखो सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। इसमें क्या करना पड़ता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, मान लो इसका इसका सैलरी एक्स था। ठीक है, इसका सैलरी एक्स था, अब क्या हुआ, इट इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, मतलब 1/5 1 प्लस 1/5 हो गया। फिर क्या बोला है कि इसके बाद क्या बोला है कि इट इज़ देन डिक्रीज बाय 20%, तो क्या हो गया 1 माइनस 1/5 कर देते हैं इसको। ठीक है, और क्या होता है कि इसका फिर इसका नया सैलरी आ जाता है, फिर ये इसका नया हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो x इंटू 1/5 प्लस 1, ये क्या होगा 6/5 होगा, 1 माइनस 1/5 ये आपका हो जाएगा 5/4 इज इक्वल टू एक्स डैश। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है x इंटू 6 4 = 24 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू एक्स डैश। एक्स डैश क्या है, ये जो है ये मेरा न्यू है। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा ओल्ड है। ठीक है, हमको पूछा गया चेंज, तो ओल्ड और न्यू में कितना चेंज है, देखो x भाई अगर x बार निकालते हैं तो ये क्या होगा 25/24 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मेरा 25 था तो अभी मेरा हो गया, पहले मेरा 25 था, देखो x बार अगर आप लिखते हो तो ये 25/24 हो गया, पहले मेरा 25 था तो अभी मेरा 24 हो गया। ठीक है, तो चेंज कितना आया, देखो यहाँ से यहाँ कितना आया, 1 यूनिट क्या आया,
1 यूनिट का चेंज आया, ठीक है। 1 यूनिट का चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू पहले कितना था 25, विद रिस्पेक्ट टू 25 इंटू 100 कर दो इसको, ठीक है। चेंज क्या हुआ, बेसिकली घटा ना, तो ये बेसिकली -1, ठीक है। तो 1/25, 25 को अगर 100 से काटोगे 25 इंटू 4 100 होता है, तो मतलब -4%। तो बेसिकली चेंज क्या हुआ, चेंज इज़ अ डिक्रीज ऑफ 4% लिखने का है आपको। अगर यही आपका माइनस की जगह पॉजिटिव में रहता है तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखो, दूसरा टाइप का क्वेश्चन, अब और एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, देखो, प्राइस ऑफ अ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, है ना। क्या बोलता है कि जैसे कोई शुगर है, ठीक है, उसका पहले कोई रेट था, अभी क्या बोल रहा है कि अभी जो इसका रेट है वो 20% घट गया है। इसका मतलब क्या होता है कि इससे क्या होता है कि अभी जो वो जो पर्सन था वो क्या होता है कि अभी 500 ग्राम ज़्यादा खरीद खरीद पा रहा है वही 36 रुपये का रेट में, ठीक है। पहले था इसका 36 रुपया दाम, मोर ₹4.36, मतलब रेट तो पहले भी 36 था, अभी भी 36 था, 36 है। लेकिन अभी का रेट में क्या हो रहा है कि अभी क्योंकि प्राइस घटा है तो वही प्राइस में ये क्या कर रहा है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ चीनी खरीद पा रहा है, ठीक है। तो हमको बोला गया यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर क्या है। देखो, हमको पता है जैसे हम लोग को सैलरी आता है, ठीक है, जैसे मंथली किसी का भी सैलरी आता है तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग अपना एक पार्ट रखते हैं, ठीक है, जो कि मेरा एक राशन वाले में होता है, ठीक है, जिसको होता है राशन का जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक पार्ट होता है, ठीक है। उसको उससे उससे ज़्यादा हम लोग उस अपना लिमिट को शायद अधिक नहीं बढ़ाते हैं। तो वैसे ही देखो क्या होता है, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, प्राइस इंटू कंजम्पशन जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइस इंटू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। मान लो अगर प्राइस पहले था, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा, प्राइस ऑफ अ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब प्राइस पहले कुछ था लेकिन वो क्या हुआ कि घट गया, ठीक है। वो क्या अभी क्या हुआ कि घट गया, जिसके कारण क्या हुआ है कि ये जो मेरा कंजम्पशन है ये मेरा बढ़ गया, क्योंकि, है ना। तो ये क्या होता है, ये अगर इतना है तो ये भी इतना, ये पहले जितना था अभी भी इतना ही होना चाहिए। मान लो पहले प्राइस ए था, A/B था, पहले प्राइस ए था, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्राइस है ये बी में चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी ये कंजम्पशन जो है ये क्या होगा, इसको तो कांस्टेंट रखना होगा ना मेरे को, है ना। तो इसको क्या करते हैं, बी इज टू सी कर देते हैं, सो दैट एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहेगा। जैसे कि देख लो, A/B इंटू B/C करते हैं इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो देखो A कटा, ये बी भी कटा, ठीक है, ठीक है। ये देखो A/B हुआ, और ये देखो B/A हो जाएगा। इसको क्या हुआ कि ये इतना हुआ तो ये पहले जितना था उसे घटा दो, ये जितना बढ़ा है उसको इतना, इसको इतना घटा दोगे तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो A था फिर B हुआ तो ये क्या हुआ, इसको A/B लिखते हैं, ठीक है। ये पहले था, उसके बाद ये अभी हो गया, अभी क्या हुआ, तो इसका कारण क्या हुआ कि ये जो पहले था वो घट के इतना हो गया। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, अगर इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, A/B लिख देते हैं, इसको B/A लिख देते हैं, तो ये B भी कटा और A कटा, तो पहले का प्राइस और अभी का प्राइस दोनों सेम हो गया। तो वैसे ही देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। मेरा प्राइस क्या हुआ है, इट इज़ प्राइस ऑफ अ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर ये 20% घटा है तो 20% का वैल्यू हमको पता है 1/5 होता है, तो ठीक है, ये 5 था, ठीक है, घट गया तो ये 4 हो गया, जिसके कारण क्या होगा कि जो मेरा कंजम्पशन पहले 4 था अभी 5 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। देखो, है ना, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना, A/B था, इसी को उल्टा कर दिया तो मेरा कांस्टेंट हो गया। तो वही यहाँ पे 5/4 था, पहले 5 था, है ना, पहले पहले 5 था, उसके बाद क्या हुआ कि ये घट गया तो क्या हुआ कि ये आपका 4 हो गया। और ये जो आपका कंजम्पशन था, जिसके कारण कंजम्पशन क्या होता है, पर रेट घटा तो हम क्या किए, ज़्यादा सामान खरीदे, तो वही, तो इसको हम उल्टा करके लिख दिया 4:5, तो ये मेरा बेसिकली हुआ। तो देखो यहाँ से यहाँ चेंज कितना हुआ है, देखो 1 यूनिट का चेंज दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा, कैन बाई 500 ग्राम मोर शुगर, इसका मतलब होता है मतलब देखो यहाँ से यहाँ 1 यूनिट का ज़्यादा हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 500, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले क्या करता था कि ये 5×4 = 20, ये 1 यूनिट का वैल्यू अगर 500 हो गया तो 4 यूनिट का कितना वैल्यू होगा, 5 5 इंटू 4 होगा, 5 इंटू 4 क्या होता है 20, 0 0, और 5 इंटू 5 क्या होता है, ये हो गया 25, ठीक है। और अभी आज का जो रेट है वो हो गया 2500 रुपये, पहले का जो रेट था वो हो गया 2000 रुपया। हमको क्या बोलेगा, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर, मतलब पहले का रेट क्या था, ठीक है, पहले का रेट क्या था। देखो ये क्या करते हैं, 2000 मतलब क्या, 2000 का बदले बेसिकली होता है 2 किलो, ठीक है। 2 किलो का जो वैल्यू है, 2 किलो का दाम है ₹36। तो 1 किलो का दाम होगा आपका 18, ठीक है। तो पहले का जो दाम था वो 18 रुपया था,
ठीक है, पहले का जो अर्लियर रेट जो था ये 18 रुपया था। अगर आपको पूछा हाँ ना, पहले पहले का जो दाम था वो आपका 18 रुपया था। और अगर पूछेगा, ठीक है, पहले का जो दाम था अर्लियर वाला प्राइस ये हो गया 18। अब अब देखो यार, अभी और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, ये एग्ज़ाम वाला पासिंग मार्क्स वाला क्वेश्चन जो एक आता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट हु स्कोर 30% फेल्स बाय 5 मार्क्स, while another candidate who scored 40% marks get 10 more than the minimum passing marks। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि एक पासिंग मार्क्स होता है। हम लोग एक एग्ज़ाम का सिनेरियो लेते हैं, कोई भी एग्ज़ाम सिनेरियो लेते हैं, वहाँ पे पासिंग मार्क्स देखते हैं। अगर पासिंग मार्क्स से कम लाया तो आपको फेल बोला जाता है, अगर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाएँ तो आप पास बोले जाते हैं। ठीक है, सेम हम लोग यही करने वाले हैं। हमको पता नहीं है पासिंग मार्क्स क्या है, तो ठीक है, हमको पता नहीं है यहाँ पे व्हाट इज़ द पासिंग मार्क्स। देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अ कैंडिडेट हु स्कोर 30% फेल्स बाय 5 मार्क्स। मान लो मैक्सिमम मार्क्स होता है। ठीक है, मान लो कोई मैक्सिमम मार्क्स हुआ। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हुआ, मैक्सिमम मार्क्स से क्या बोला है कि अगर 30% लाया, 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स लाता है, तो ये क्या कर जाता है, फेल कर जाता है 5 मार्क्स से, मतलब 5 मार्क्स पीछे रह जाता है। तो अगर इसमें हम 5 मार्क्स ऐड कर देते हैं तो ये मेरा पास हो जाएगा, ये मेरा पासिंग मार्क्स हो जाता है, तो ये मेरा पासिंग मार्क्स हो गया, ये मेरा पासिंग मार्क्स हो गया। ठीक है, वही ये क्या होगा, ये मेरा पासिंग मार्क्स हो गया। देखो दूसरा स्टूडेंट क्या बोला है, वो स्कोर 40% ऑफ द मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स लेके आया। अब क्या बोला है कि ही गेट 10 मोर देन द मिनिमम पासिंग, मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ से 10 ज़्यादा लाया, तो अगर इसको यहाँ से 10 घटा देंगे तो ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 30% क्या होगा, 30 30% क्या होता है बेसिकली, 30% को कैसे लिखते हैं, 0.30 है ना, मैक्सिमम मार्क्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0.40। 0.40 ऑफ का बेसिकली मल्टीप्लाई होता है -10, ये 10 इधर गया तो ये हो गया 15, और ये अगर इधर आया तो ये क्या होगा, अगर 0.40 और 0.30 अगर इसको घटाते हैं तो 0.10 अब मैक्सिमम मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो 15 इज इक्वल टू 10/100 इंटू मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अगर ये देखो यहाँ आ गया तो 150 हुआ तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, ये भी तो मेरा पासिंग मार्क्स ही था ना दूसरे बच्चे का। हमको अगर क्वेश्चन में पूछा गया पासिंग मार्क्स कितना है, तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, देखो 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, तो ये मेरा मैक्सिमम मार्क्स हुआ। मैक्सिमम मार्क्स का 30% निकल 30%, 30/100 इंटू 150। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, +5 ऐड कर देना है। ठीक है, ये गया, ये जीरो, एक जीरो गया, एक जीरो, एक जीरो इधर गया, 15 3 जा 45 हुआ, 45 + 5 कर देते हैं। ये 45 + 5 क्या हो गया, 50 हो गया, तो 50 हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पासिंग मार्क्स। अब देखो मेरे को बोला गया टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स तो हो गया, वही मैक्सिमम मार्क्स को टोटल मार्क्स बोलते हैं। और पासिंग परसेंटेज मार्क्स कितना होता है, मतलब पासिंग परसेंटेज मतलब क्या होता है कि पासिंग मार्क्स जैसे जैसे मान लो ये आपका हुआ, ठीक है, ये आपका 100 हुआ, 100 आपका टोटल मार्क्स हुआ। टोटल में क्या होता है कि 50 जो हम लोग निकाले, ये मेरा पासिंग मार्क्स है। तो बेसिकली क्या है कि 50 आउट ऑफ 100 निकालना है, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, 1/2 ऑफ 100 क्या होता है, 50% होता है। तो पासिंग परसेंटेज मार्क्स कितना हो गया, ये आपका 50% हुआ। अब देखो, अब और एक टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो यहाँ पे 8% ऑफ वोट्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इन दिस इलेक्शन देयर वेर ओनली 2 कैंडिडेट्स। द विनर by obtaining 48% of the total votes defeated his contestant by 110 vote, सॉरी 1110 votes। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन वाज। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन में ना आपको कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा मैंने स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि हम ना मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन जो है उसको हम क्या करते हैं 100x मान लेते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, देखो 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब इसमें क्या बोला है कि इसमें -8% कर दो। ठीक है, अगर इसमें 8% कर देते हैं, देखो तो क्या होगा, ये मान लेते हैं हम टोटल पॉपुलेशन है मेरा 100, इसमें बोला 8% नहीं करता है, तो 100x माइनस 8% ऑफ 100x करते हैं, तो क्या होगा 100x माइनस 8/100 इंटू 100x कर दो इसको, तो ये कटा 100x माइनस 8x कितना हो गया, आपका हो गया 92x। अब क्या लिखा हुआ है, देखो 92x हो गया, तो मतलब इतना लोग एक्चुअल वोट दिया।
इतना कोई दिया। अब यहाँ लिखा हुआ है द विनर ऑब्टेन 48% ऑफ द टोटल वोट। टोटल कितना था देखो, 48% लाया टोटल वोट्स का। ये देखो ये मेरा टोटल वोट्स है, टोटल दो 48% लाया तो टोटल ये क्या होगा 48 हुआ। तो ये बेसिकली आया आपका 48, ये क्या है आपका विनर है। ठीक है, फिर क्या लिखा हो द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट, मतलब इसका जो कंटेस्टेंट था उसको हराया बाई 110 वोट्स। ठीक है, तो अगर ये 48% लाया, 48x लाया, 48 क्या हुआ मतलब इलेक्शन हुआ, 100 लोग था, 100 लोग का ये 48% लाया, लेकिन एक यहाँ पे जो टोटल वोट था वो 92 था, मतलब एक्चुअली इतना कोई वोट दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये अगर 48% लाया, ये अगर 48x लाया 92 में, तो ये कितना लाएगा 92 माइनस 48। तो 92 माइनस 48 करोगे तो ये आएगा आपका 4, यहाँ पे आएगा 4, ये आ गया आपका 12 माइनस 8 4 हो गया, ये हो गया आपका 44x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अगर आपका 48x हो गया तो ये आपका हो गया लूज़र का। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विनर और लूज़र कितना कितना वोट से हटाया। देखो 1100 1100 वोट से, मतलब 48 विनर माइनस लूज़र को हटाते हैं तो मेरा वैल्यू आता है 1100। ठीक है, इसको हटाओगे तो क्या आएगा 4x का वैल्यू आता है 1100। ठीक है, इसको अगर काटोगे 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10 0, इसको भी काटो, 2 2 4, ठीक है, 2 7 14, 2 5 10। तो x का जो वैल्यू आ गया ये आ गया आपका 275। हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, देखो हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन वाज। तो टोटल क्या था मेरा 100x था, x का वैल्यू हमको पता चला 275, टोटल वोट्स कितना होगा 27500, खत्म कहानी। देखो यार, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो इन अ गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगोज। ठीक है, मैंगो ट्रीज, और 20% ऑफ द मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर 1500, पूछा गया है यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। कोई बात नहीं यार, इसमें भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया यहाँ पे भी वही कर लेते हैं, है ना। मान लो टोटल यहाँ पे 100x है, यहाँ पे बोला गया है कि 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट, इसका 60% क्या होगा 60x होगा। 60x क्या है, ये मेरा बेसिकली कोकोनट हो गया, कोकोनट ट्री हो गया। ठीक है, अब बोला गया है कि 20% ऑफ द है ना कोकोनट ट्रीज, है ना 60% ऑफ द कोकोनट, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज और मैंगो ट्रीज, तो इसका 25% निकालो। तो 60/x इंटू 25% क्या होता है 1/4 होता है, तो 1/4 को इससे काटोगे, 5 4 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये बेसिकली होता है आपका 15x। 15x जो है ये आपका है मैंगो ट्रीज। ठीक है, अब बोला गया 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज और एप्पल ट्रीज, तो 15 का 20%, 20% का वैल्यू आता है 1/5, तो 15x इंटू 1/5 कर दो आप, तो 5 या 5 5 3 15, तो इसका वैल्यू ये हो गया आपका एप्पल ट्रीज। ठीक है, तो 5 3 या 15, तो ये जो है बेसिकली 3x जो है ये आपका एप्पल ट्रीज हो गया। यहाँ पे क्या पूछा गया, इफ़ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज वाज 1500, इसका मतलब हो गया देखो एप्पल है यहाँ पे भी। ठीक है, तो 3x का जो वैल्यू हो गया ये हो गया आपका 1500, तो यहाँ पे x का वैल्यू ये हो गया 5 3 5 जो 1500। ठीक है, तो x का वैल्यू 500 हो गया। इफ़ द नंबर ऑफ एप्पल ट्री, ठीक है, देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन, तो हमको पता था देखो नंबर ऑफ हम लोग लिए थे 100x, तो अगर हम 100x जो है इसको अगर 100 इंटू 500 कर देते हैं तो इसका वैल्यू आता है 5, 1 2 3 4, तो देयरफॉर यहाँ पे कितना हो गया 50,000 को आपका नंबर, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ है